नमस्कार, आप देख रहे हैं फेथ लाइव न्यूज और मैं इस समय उत्तराखंड के गांव अशोक फार्म में हूं और अशोक फार्म में पिछले दिनों एक फार्मर जी के जबरदस्ती लगभग 125 एकड़ जमीन जबरदस्ती जोत ली गई थी और उसी उपलक्ष्य में हमारे बीच में आसपास के तमाम हमारे जो गांव के लोग पाए जाते हैं उनके साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं यहाँ के लोगों से बात। हमारे बीच में प्रधान जी, पूर्व प्रधान। नमस्कार सर, आपको वंदे भारत लाइव फेथ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज आप लोग जो मीटिंग किए हैं, जो आप इकट्ठे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम तलवार साहब को जमीन दिलवाएं, क्योंकि जो जमीन जोती गई है अभी 2-4 दिन पहले 125 एकड़ जमीन जबरदस्ती जोता गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो जमीन हम इनको दिलवाना है। किसी हालत में भले आंदोलन करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े या सीएम साहब से मिलना पड़े, सब कुछ करने के बाद अगर नहीं होता है तो हम जन आंदोलन करके इनकी जमीन दिलवाएंगे। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इतना भीड़, इतना जनता क्यों आई है? आखिर कुछ तो कारण होगा, कि यहाँ पर आप जो जनता आई है, कोई 420 या फ्रॉड होता तो जनता नहीं आती। आप कुछ बताएं। वही जनता, देखिए जनता इसलिए आई है कि तलवार साहब का व्यवहार अच्छा है और सबके साथ उठना बैठना है, इसलिए जनता इनके साथ जुड़ी है। और इनके साथ गलत हुआ है, गलत होने का सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर जी एक फ्रॉड होते 420 होते तो कोई नहीं आता यहाँ। और फ्रॉड लोग ये जमीन जोती है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर जी ये मामला कहीं मेला घाट और इधर का होता तो मैं उनको दिखाता कि कैसे जमीन जोती जाती है। तो जी हमारे पूर्व प्रधान दीपक भाई हैं और इनका रोष देख सकते हैं। आपकी यहाँ के लोगों में रोष है और गुस्सा है कि वास्तव में जो किया गया है वो अच्छा नहीं। हमारे बीच में प्रधान जी, नमस्ते प्रधान जी, फेथ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। कुछ दो शब्द बताइए कि जो यहाँ घटना घटी है। प्रधान प्रतिनिधि बगुलिया, ये जो भी तलवार साहब के साथ घटना घटी है ये बहुत दुखनीय है। और ये हम लोगों को अगर पता होता ये बिना कागज के ये लोग जमीन जोत रहे हैं, बिना कागज नहीं मिला है, कोर्ट से कोई आदेश नहीं है, तो हम लोग इस जमीन को नहीं जोतने देते। सर ये भी देखा गया सर कि यानी कि वहाँ पर ना मीडिया का किसी व्यक्ति को जाने दिया गया और ना ही तो फार्मर से के परिवार के किसी को जाने दिया गया। यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स लगी हुई थी। ये तो यानी कि मीडिया के लोगों को जो उनको जाने देना चाहिए था। या हमारे क्षेत्र के लोग को नहीं मालूम था कि ये यानी इनके पास, उनको क्षेत्र के लोगों को ये मालूम था कि इनके पास कोर्ट से कोई आदेश आया, इसलिए ये जमीन जोते। ये बहुत दुखनीय है और खड़ी फसल जोत दिए हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ ना होने देंगे हम लोग। ये हमारे प्रधान जी हैं और प्रधान जी भी इस समय रोष में है। सर दो शब्द। ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। बिना न्यायालय के आदेश के भूमि को जोत दिया, खड़ी फसल को जोत के तलवार साहब को लाखों का नुकसान किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये बहुत ही गैरकानूनी कार्य हुआ है। इसके लिए हम विशाल जन आंदोलन निकालेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, शासन के, प्रशासन के या जिन लोगों ने कार्य किया है, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई हो, ताकि ऐसे लोगों को शरण न मिले। देखिए जनता, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग के भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले रोष देखा। सर नमस्कार, आपको फेथ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोग इतना भीड़ लेकर के आए हैं? ये भीड़ इसलिए है कि उत्तराखंड की क्या पूरी देश की जनता का निवाला रौंद दिया गया, जो कि किसी का अधिकार नहीं है उस पर, इस जनता का अधिकार है। इस एसडीएम ने जो ये खेती रौंदी है, इसको इस पर सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जमीन पहले अपंग थी, दलदल था, इसमें बड़े बड़े जौके थी, ढट था। आज ये जमीन खेती लायक हो गई तो कह रहे कि डीएनए दिखा के कह रहे कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। ये जिसने आबाद करी है उसकी जगह है, उसको मिलनी चाहिए। सर कितने बरस से आप यहाँ पे हैं? हमको यहाँ पर करीब 40 साल हमको यहाँ पर हो गए हैं और हमने इसमें जमीन को देखा है। दलदली अभी भी जगह कुछ जमीनें ऐसी हैं जिसमें केवल एक फसल होती है और इसको आबाद करने की मेहनत करके बनाया गया है। एक अपंग को एक सक्षम बनाया गया, तो आज कह रहे हैं कि हमारा पुत्र है डीएनए दिखा के। ये ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए जनता में रोष। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है।